स्टार्टिंग के 0 सिर्फ 100 पीस होते हैं दिखाने के लिए, उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हमें उनको काउंट नहीं करना। बैठाने के लिए डेसिमल के बाद 0 हो तो हीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरो। यानी कि हमें उसको भी क्या करना है? काउंट करना है। भी दिया है हीरो। अगर 0 नहीं है तो सब गिन लो। जैसे 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? 3। बीच का 0 भी खास होता है। बीच का 0 कैसा होता है? खास होता है, यानी कि उसको गिनना है। क्या करना है? गिनना है, ठीक है। ठीक है, ट्रिक याद रखने के लिए, डेसिमल नहीं है तो एंडिंग 0 बेकार है, मेरा किसी काम के नहीं के लिए। अगर डेसिमल लगा हो तो 0 की भी क्या हो जाती है? इज्जत बढ़ जाती है, इसको भी इज्जत मिलने लगती है, ठीक है। ये मैंने वेट लिख दिया है किसका? चीनी का। 5 kg और 5.00 kg दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही है। कौन सी वाली एक्यूरेट वैल्यू नहीं है? इस वाले है ये, इसमें 0 नहीं है। एक्यूरेट कौन सी है इसमें से? सही माप कौन सी है? ऊपर वाली या नीचे वाली? कौन ज़्यादा सही बता रहा? मान लो आप एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार से पूछा 5 किलो मेरे को चीनी दे दो, तो एक ने 5 kg चीनी दी आपको और एक ने 5.00 kg दी आपको चीनी। आप कहेंगे दोनों तो बराबर हैं, दोनों ही 5 kg हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक माप किसकी है? कौन से दुकानदार ने ज़्यादा सटीक तोला है चीनी को? इस वाले ने, है ना। इसने पॉइंट के बाद भी 2 अंक दिए हुए हैं कि यहाँ तक मैंने इसको क्या तोला है, ना ठीक से मापा है ना। तो सार्थक अंक हमें यही बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो मापी गई है उसमें शुद्धता कितनी है, उसमें शुद्धता कितनी है, ठीक है, वो हमें बताती है क्या? सार्थक अंक। देखो क्या लगा? सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड नंबर दैट टेल अस हाउ एक्यूरेट द मेजरमेंट। तुम्हारा मेजरमेंट कितना सही है ये कौन बताता है? सार्थक अंक बताते हैं। अब यहाँ पर मौत आती है सार्थक अंकों को काउंट करने में, और ख़ास करके 0 से। आप लोग बता सकते हैं इनमें कितने सार्थक अंक हैं? तो अपन को यही सीखना है कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है सार्थक अंकों को, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है तुम्हारी। सार्थक अंकों को गिनने के कुछ नियम होते हैं, वो लिखने हैं अपन को यहाँ पे, है ना। फिर अपन गिनते हैं सार्थक अंकों को गिनने के नियम, फिगर, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? हर गैर शून्य अंक सार्थक होता है। एवरी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर के 9 तक, और 1 से लेकर के 9 तक वैसे भी सारे डिजिट इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहो तो आप लोग इस तरह से कुछ माइंड में रख सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट इम्पोर्टेंट, यानी कि 0 नहीं है तो सारे क्या कर लो? गिन लो। सब क्या होंगे? सार्थक होंगे अगर 0 नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर 0 नहीं है तो सब गिन लो। जैसे 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? 3। लेकिन प्रॉब्लम आती है कब? जब 0 आ जाता है और डेसिमल आता है साथ में, तब प्रॉब्लम आती है कि अब कौन से गिने, कौन से डिजिट तुम्हारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो पहला 0 वाला रूल ये है कि 2 नॉन जीरो डिजिट हैं के बीच अगर कोई 0 आ रही है तो वो 0 कैसी होगी? सिग्निफिकेंट होगी, यानी कि उसको हम क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 100, 1 और 4 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, 0 तो नहीं है, इनके बीच में 2 0 आ रही हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे? गिन लेंगे। ये 0 कैसे होंगे? सार्थक होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैंने लिख दिया है बीच का 0 भी खास होता है। बीच का 0 कैसा होता है? खास होता है, यानी कि उसको गिनना है। क्या करना है? गिनना है, ठीक है। तीसरा क्या है? दशमलव के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। डेसिमल के बाद आने वाले, यदि किसी गैर शून्य अंक के बाद हैं,
यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे देखो 5.00 डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं यानी कि सिग्निफिकेंट है, और नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं, नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो नॉन जीरो के बाद में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या जो जीरो नहीं है, उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं डेसिमल के बाद सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 5.00, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। देखो लिख भी दिया है ट्रिक के फॉर्म में, माइंड में बैठाने के लिए। डेसिमल के बाद जीरो हो तो हीरो बन जाता है, क्या बन जाता है, हीरो, यानी कि हमें उसको भी क्या करना है, काउंट करना है। हीरो है तो हीरो की तो गिनती करनी पड़ेगी भाई, है ना। अगला चौथा, दशमलव से पहले के शुरू के सारे जीरो कभी सार्थक नहीं होते। डेसिमल के बाद में आ रहे हैं तो कैसे हैं, सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन डेसिमल से पहले आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो ट्रिक, यहाँ पर देखो ये डेसिमल है ना, डेसिमल से देखो क्या लिखा है, दशमलव से पहले के शुरू के सारे शून्य कैसे होंगे, सार्थक नहीं होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें देखो, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं। ये वाला रूल भी लगेगा यहाँ पे, नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं, तो बाद में आ रहे हैं तो भले ही डेसिमल के बाद में आ रहे हों, वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों रूल इसमें लग जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। दशमलव से पहले के जीरो ना तो ये शून्य ये सार्थक होंगे, ना दशमलव के बाद के जीरो इस नियम से सार्थक होंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में वही जीरो सार्थक होंगे जो नॉन जीरो के बाद में आ रहे होंगे। यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, इसका मतलब ये कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, स्टार्टिंग के जीरो सिर्फ 100 पीस होते हैं दिखाने के लिए, उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो हमें उनको काउंट नहीं करना है। तो 4 रूल हमारे हो गए हैं। हाँ सॉरी, 5वां, अगर दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो अंत के सारे जीरो कैसे होंगे, सार्थक होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट होंगे, हैं सॉरी नहीं होंगे, है ना। अगर दशमलव नहीं है तो अंत का कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या, हमें सिग्निफिकेंट फिगर में इन जीरोस को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, जो कि क्या होगा तुम्हारा 5। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2, जो कि कितना होगा 2 और 3, ठीक है। ट्रिक याद रखने के लिए, डेसिमल नहीं है तो एंडिंग जीरो बेकार है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। 6वां, अगर डेसिमल लगा है तो अंत के सभी शून्य कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे इसमें डेसिमल लगा दिया, अब यहाँ पर कितने हो गए सार्थक, 4 हो गए, 4 ही सार्थक हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेसिमल नहीं था तो कितने सिग्निफिकेंट कर दे, केवल 2, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने होंगे, 5, पहले वाले क्यों होंगे, हैं, और वाले नियम तो देखो, इस वाले नियम को मत देखो, पिछले वाले नियमों को देखो। ट्रेलिंग, अगर कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद में अगर तुम्हारे जीरो आ रहे हैं वो भी डेसिमल वाले नंबर में, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। और डेसिमल वाला रूल क्या कहता है, डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहे हैं तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही। पॉइंट से पहले अगर कोई नॉन जीरो नंबर है और उसमें जीरो है तो भी काउंट करना है, ठीक है। हाँ समझ गए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5। याद रखने के लिए, अगर डेसिमल लगा हो तो जीरो की भी क्या हो जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, इसको भी इज्जत मिलने लगती है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करो, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कुछ, मेरे को बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इनमें से, ठीक है। ये जो बोर्ड पर लिखे हैं इनमें से बताओ किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं।